हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज और शादाब जंगल में पेको नाम का एक जवान मोर रहता था। पेको के पास सबसे खूबसूरत पंख थे जिनका आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मुतहर्रिक बिल्यूज, चमकती हुई सब्जियां और सुनहरी चमक का एक लम्स। लेकिन एक मसला था, पेको को अपने पंख बिल्कुल पसंद नहीं थे। काश मैं दूसरे परिंदों की तरह बन सकता। पेको ने अपने दोस्त सिया नामी एक खुशगवार चिड़िया से आह भरी। मेरे पंख बहुत रोशन हैं। मैं आपकी तरह दरख्तों में आसानी से नहीं छप सकता। सिया ने सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। लेकिन तुम्हारे पंख ही तुम्हें खास बनाते हैं पेको। वो कोई मसला नहीं है, वो आपकी ताकत है। पेको को इस पर यकीन नहीं आया। हर रोज वो दुनिया से छपकर अपने परों को दूर करने की कोशिश करता था। इसने दूसरे परिंदों को देखा जो छोटे और तेज थे, दरख्तों के दरमियान से उड़ते हुए नजर न आए। पेको उन जैसा बनना चाहता था। एक दोपहर जब पेको जंगल के किनारे के करीब चहलकदमी कर रहा था, इसने कुछ गैर मामूली देखा। जानवर घबराकर सरगोशी करते हुए इकट्ठे हो गए। पेको ने उल्लू से पूछा, क्या हो रहा है? एक तूफान आने वाला है, अलवी ने कहा। ये बड़ा है और ये खतरनाक है। हमें दरिया के किनारे रहने वाले जानवरों को खबरदार करने की जरूरत है। पेको ने उधर उधर देखा। कोई नहीं जानता था कि क्या करना है। छोटे परिंदे पूरे जंगल को देखने के लिए इतनी ऊंची परवाज नहीं कर सकते थे, और जमीन पर मौजूद जानवर वक्त पर हर एक तक पहुंचने के लिए बहुत सुस्त थे। अचानक सिया पेको की तरफ उड़ गई। पेको, आप वाहिद हैं जो मदद कर सकते हैं। आपके रोशन पंख सबकी तवज्जो हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी दम को फैला देंगे तो जानवर खतरे को देखेंगे और हिफाजत की तरफ भागेंगे। लेकिन मैंने अपने परों को छुपा रखा है, पेको ने घबरा कर कहा। अगर मैं काफी अच्छा नहीं हूँ तो क्या होगा? तुम काफी अच्छे हो, सिया ने आहिस्ता से कहा। आपके पंख इस लम्हे के लिए हैं। पेको ने गहरा सांस लिया। इसने पहले कभी अपने परों को नहीं दिखाया था, लेकिन अब वो जानता था कि इसे कोशिश करनी है। इसने अपनी दम जितनी चौड़ी हो सकती थी फैला दी और सूरज की रोशनी में रंग जादू की तरह चमकने लगे। इसके परों की चमक इतनी चमकती थी कि सारे जंगल के जानवर इसे देखने लगे। देखो, जानवरों ने चीखा, पेको हमें खबरदार कर रहा है। दरिया के करीब जानवरों ने पेको का इशारा देखा और तूफान के आते ही ऊंची जमीन की तरफ भागे। पेको के खूबसूरत पंखों की बदौलत सब महफूज रहे। तूफान गुजरने के बाद जानवर उसका शुक्रिया अदा करने के लिए पेको के गिर्द जमा हो गए। आपने हमें बचाया, उन्होंने खुशी का इजहार किया। आपके पंख हैरत अंगेज हैं। पेको शर्माते हुए मुस्कुराया। पहली बार इसने महसूस किया कि इसके पंख छुपाने के लिए कुछ नहीं है, वो मनाने के लिए कुछ थे। इस दिन से पेको लंबा और फखर से खड़ा था। अब अपने असली रंग दिखाने से नहीं डरता था। इसने ये सीखा कि जो चीज आपको मुख्तलिफ बनाती है वही आपको खास बनाती है। और जब आप अपने आप को गले लगा लेते हैं तो आप नाकाबिल यकीन चीजें कर सकते हैं। और यूं पेको जंगल में खुशी से रहता था, ये जानते हुए कि इसके खूबसूरत पंख न सिर्फ उसके लिए बल्कि सबके लिए एक तोहफा है। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।